Hello friends, welcome back on our YouTube channel. Today our topic will be how to learn English. आज का हमारा टॉपिक होगा कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, है ना। इंग्लिश बोलना कैसे सीखे। मैंने YouTube पर से बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लिखते हैं, है ना। इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, हाउ टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। हम एक इंग्लिश बोलने वाले, अच्छा इंग्लिश बोलने वाले कैसे बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो भरे पड़े हैं यूट्यूब में। आप ये करिए, आप वो करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, है ना। तो मैं भी आज एक कंटेंट लेके आया हूँ कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, है ना। तो जब भी हमें किसी चीज को सीखना होता है तो उसके बेस पे चले जाइए। इंग्लिश है क्या, इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, वांट टू लर्न इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश सीखना चाहते हो, ओके। तो सबसे पहले तो मेरा एक कोटेशन है, उसको याद रख लीजिए। टाइम, एफर्ट, समझ रहे हो। किसी भी चीज को, दुनिया में किसी भी चीज को सीखना हो उसके लिए आपको देना पड़ता है टाइम। क्या देना पड़ता है? टाइम। और जिस भी चीज को आप जितना ज्यादा टाइम देते हो उसमें उतना ही ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हो। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ, है कि नहीं। आप किसी भी चीज में उतने ही एक्सपर्ट होते हो जितना कि आप उसको टाइम देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक न्यू फ्रेंड आ गया, अब मान लो क्लास 8 में, क्लास 12 में कोई नया स्टूडेंट एडमिशन ले लिया, लेकिन अब वो आपके बगल में बैठा। पहले टाइम देने से कैसे एक्सपर्ट बनते हो, टाइम देने से किसी भी चीज के बारे में ज्यादा कैसे जाना सकता है, पहले ये तो जान ले। किसी को टाइम दिए तो आप, मतलब आपका उससे रिलेशन कैसे बढ़ा, है ना। आप उसके बारे में ज्यादा कैसे जाने। मैं बोलते हैं ना, टाइम देने से एक्सपर्ट बन जाते हो। ऐसे ही कैसे बन जाते हो, प्रूफ करिए, साथ करता हूं मैं। आपके कॉलेज में, आपके क्लास में एक नया स्टूडेंट आ गया। फर्स्ट डे आप मिलते हो उससे और उससे बायोडाटा ले लेते हो, अपना नाम बता देता है, अपना फैमिली का बायोडाटा और क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, लाइफ में पूरा डिटेल आपको रख के दे देता है कि ऐसा नहीं। पहला दिन क्या बताता है न्यू स्टूडेंट? ओनली नाम। क्या होता है? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सुनील। एंड व्हाट इज योर नेम? यस, वी आर बिलोंग फ्रॉम देयर हियर। हम यहाँ से आते जाते हैं, यही बात होता है कि नहीं। बस पर्सनल, सॉरी, मतलब वी कैन से कुछ इंफॉर्मेशन अपने बारे में, नॉर्मल इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद पहला दिन गया, उसी दिन आप सब कुछ नहीं जान पाते क्योंकि आप उसको टाइम दिए हो, बहुत कम टाइम, पहला ही दिन दिए हो, तो उसके बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन ही आप जान सकते हो। अब क्या होता है, सेकंड डे वो आता है, फिर आप तो पहले दिन उसका इंट्रोड्यूस हो गया था, आपका उनका इंट्रोडक्शन हो गया था, तो अब आपके पास बैठेगा, वो टाइम दे रहे हो आप, समझो उसको। अब आपके पास बैठेगा, आपसे बात करेगा, आपका नाम पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा, वो तो आप पहले चलो कल हो ही गए। अब आगे पूछेगा कहाँ तक पढ़ाई हुआ है, कैसे पढ़ते हो आप, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन कौन से हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है। ये सेकंड डे स्टार्ट होता है कि ये सेकंड डे इसके बारे में चर्चा होता है, टाइम भी, समझ रहे हो बात। तो सेकंड डे आप उसके बारे में और ज्यादा जानोगे, थर्ड डे उसके बारे में और ज्यादा जानोगे, फोर्थ डे थोड़ा और ज्यादा जानोगे। बात समझ में आ रहा है। उसको टाइम देते जाओगे उसके बारे में, और आप उसके बारे में और वो आपके बारे में ज्यादा जानते जाएगा। देन एक सफिशिएंट टाइम देने के बाद आपको वो राज भी बताना चालू कर देगा, सीक्रेट चीज है जो उसके अलावा और उसके बेस्ट फ्रेंड के अलावा किसी को नहीं पता। अब क्योंकि आप उसको सफिशिएंट क्या दे चुके हो, टाइम दे चुके हो। क्या दे चुके हो? टाइम दे चुके हो। तो अब आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो, और अब वो आदमी जो है आपसे सभी चीजें शेयर करने लगेगा क्योंकि आपने उसको दिया है टाइम। क्या दिया है? टाइम। इसीलिए आप उसके लिए बन गए एक्सपर्ट, बेस्ट, ओके। तो हमें अगर किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है, बेस्ट बनना है, तो वी हैव टू गिव सम टाइम्स, सम नहीं, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम, मोर मच टाइम, है ना। तो अगर किसी भी चीज में आपको आगे बढ़ना है, उसको सीखना है, उसको अच्छे से करना है, तो टाइम देना है। क्या देना है? टाइम देना है। मैं बोलता हूं कि जो चीज आपको नहीं आ रहा है उसको ऐसे करो कि वो आपको बहुत अच्छे से करना है। बात समझ रहे हो। जो चीज आपको नहीं आता है उसको ऐसा करो कि वो आपको करना आ जाए, नहीं वो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओ, वो आपको बहुत अच्छे से करना आ जाए, ठीक है। इंग्लिश बोलना नहीं आता तो इंग्लिश को एक ही चीज करना है, टाइम देना है। क्या देना है? टाइम देना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। टाइम देने के बिना आप किसी से फ्रेंडशिप ही नहीं कर सकते टाइम दिए बगैर। तो इंग्लिश तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक है, लैंग्वेज है। हाउ कैन यू टीच, हाउ कैन यू लर्न, कैसे सीख सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। टाइम देना है फर्स्ट। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज। तो देखते हैं इसका मेथड। फर्स्ट समझ गया ना, टाइम देना है। किसी से फ्रेंडशिप करना है, किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है, तो क्या देना है? वी हैव टू गिव टाइम। चलिए चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, मैं क्यों बता रहा हूं, सबको पता है ना। इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट
एंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज आल्सो। इंग्लिश एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक लैंग्वेज भी है। समझ में आ रहा है ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो लैंग्वेज सीखना अपने को, सब्जेक्ट भूल जाओ, है ना, यू हैव टू फॉरगेट, आपको भूलना पड़ेगा कि इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है, भूल जाइए। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है ना, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। अब देखते हैं अपने को क्या सीखना है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बन जाओ, बेबी बन जाओ। क्या बन जाओ? बच्चा बन जाओ। क्या बन जाओ? एक बेबी बन जाइए, एक छोटा सा बच्चा बन जाइए, फिर आप ऑटोमेटिक इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही करना है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? बस यही करना है, आप इंग्लिश सीख जाओगे, बेबी बन जाओ। बेबी कैसे बनना है सर? बेबी तो नहीं बन सकते, बेबी जैसे हरकतें करके। समझ में आ रहा बात? आप जैसे बेबी जैसे हरकतें करके पूरा इंग्लिश सीख सकते हो। मैं बोला ना कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा। चलिए, एक बेबी जब बॉर्न होता है, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, तो चलिए मेरे को बताइए, पहले कोई भी बच्चा जो अपने घर में कितना छोटा सा होता है, 2-3 साल का, और जो बोलते रहता है अपनी मातृ लैंग्वेज में, इंग्लिश वाला अंग्रेज का बच्चा होगा तो अंग्रेजी झाड़ेगा, हिंदी वाला बच्चा होगा तो हिंदी बात करेगा, छत्तीसगढ़ी होगा तो मम्मी पापा सब बोलना सीख जाते हैं कि नहीं? ये बताइए कि ऐसा कौन सा छोटा सा बेबी है जो अपने लोकल लैंग्वेज को सीखने के लिए कुंजी गाइड यूट्यूब का वीडियो देखता है, फिर बोलता है मम्मा? ऐसा है क्या? उसको कोई ना ही कोई गाइड का जरूरत है, ना किसी कुंजी का जरूरत है, ना किसी यूट्यूब वीडियो का जरूरत है। वो अपना जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, जो घर में बोला जाता है, सीख जाता है। तो कैन यू टेल मी, कैसे आप बता सकते हो कि वो कैसे सीख जाता है? एक बच्चा क्यों कैसे सीख जाता है? वो सुन सुनकर। कैसे? सुन सुनकर। आप सबका एक ही आंसर होगा, बच्चा सीख जाता है क्योंकि वो सुनता है। भाई क्या करता है? सुन सुनकर। सुनना पड़ता है उसको, पैदा हुआ रहता है तब से, छठी है ना, उसको बर्थडे मनाते हैं, सबसे पहला वाला छठी नहीं होते हैं, तो उसमें भी जब हजारों मेहमान आते हैं, बच्चा रोता है, क्यों? वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसको भीड़ भड़का, वो आवाज शोरगुल पसंद नहीं आता, लेकिन सुनता है। तो मैं बता रहा हूं आपको, यू हैव टू फर्स्ट लिसन। आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना। जैसे बच्चा सुन सुन के ही वो सीख जाता है। तो अगर आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो बच्चा बनना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। बच्चा क्यों बनना पड़ेगा मैं पहले बता रहा हूं, बेबी बनना पड़ेगा, मैं इसलिए बोला हूं। तो फर्स्ट है आपका लिसन, लिसन, ठीक है। तो बेबी बनना पड़ेगा इसलिए बोला हूं। आपको बोला जाता है, इंग्लिश सब बता चुके हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए इसको लिसनिंग करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। लेकिन आप क्या करते हो? कोशिश करते हो 10 मिनट का इंग्लिश स्पीच निकालते हो, सुनने का कोशिश करते हो, लेकिन आपको पसंद नहीं आता, मजा नहीं आता, समझ नहीं आता, व्हाट आर यू डूइंग, आपको समझ नहीं आता, या आप उसको लीव कर देते हो, ठीक है। तो बेबी बनने से यह फायदा है कि बेबी लीव नहीं कर सकता। जब बेबी एक छोटा सा होता है तो उसको सुनता है, वो सुनना पड़ता है उसको, है ना। आप समझ नहीं आता, वीडियो लीव कर देते हो, इंग्लिश स्पीच का वीडियो आप सुनने के लिए लगाते हो, आप लीव करते हो। लेकिन बच्चा आपका ना वो किसी को बोलने से मना कर सकता है, ना अपना काम बंद कर सकता है। ही हैव टू लिसन, उसको सुनना पड़ता है। वो सुनता है जबरदस्ती। तो बच्चा जब छोटा रहता है ना, तो मम्मी क्या करती है? जब बच्चा सोया रहता है, दादू सोए, है ना, बच्चा सोया है, मत आओ कमरे में, मत आओ, आवाज मत करो। मम्मी को पता होता है कि बच्चे को आवाज पसंद नहीं है, तो मम्मी बोलती है कि अभी बच्चा सोया है। तो लेकिन बच्चा जब नींद से जागता है, फिर सबको उसका मतलब उसको सबका बात सुनना पड़ता है। बच्चा भी बोलता है कि नहीं मत बात करो, वो रोता है, क्या करेगा? वो कुछ समझ नहीं पाता है, वो कुछ समझ नहीं पाता है। सेम कंडीशन आपका और बेबी का, सेम कंडीशन। जैसे इंग्लिश स्टार्टिंग में आप समझ नहीं पाते ना, टेंशन आता है, जस्ट लाइक सेम एक बच्चा भी आपका लैंग्वेज नहीं समझ पाता जब वो छोटा रहता है सबसे स्टार्टिंग में। तो लेकिन वो सुनता है, समझता तो नहीं, इसलिए रोता है। समझ लो, तो बच्चे जब ज्यादा रोते हैं तो जो मम्मी होती है आसपास के लोग, वो शांत करा देती है। तो वो रोते हुए भी सुनता है। वो कभी बच्चा ऐसे करता है कि नहीं करता, लेकिन आप वीडियो लीव कर देते हो। बच्चा रोता है, बच्चा ट्राई करते हुए भी इंग्लिश सुनता है कि नहीं? तो आपको भी रो, समझ नहीं आता ना इंग्लिश तो रो, लेकिन छोड़ के मत जाओ। आपके पास ऑप्शन है, आप बड़े हो गए तो वीडियो लीव करके मत जाते, नहीं, इंग्लिश स्पीचेस का वीडियो निकाल लीजिए। और किसका सुनना है ये भी बता दूंगा, स्वामी मुकुंद आनंद जी का सुनिएगा, बेस्ट इंग्लिश स्पीच देते हैं विद सबटाइटल्स। व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, और नीचे लिखा है तो उसको सबटाइटल बोलते हैं। ओके, तो व्हाट आर यू डूइंग ऐसे नहीं बोलेगा, व्हाट आर यू डूइंग, टोटल इन इंग्लिश, सॉरी इन इंडियन एक्सेंट, भारतीय उच्चारण के साथ बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग। एक अंग्रेज बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब कोई बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो आप भारतीय लैंग्वेज का जो उच्चारण उसको समझ पाते हो।
तो है ना, तो आपको क्या है उसको लिसनिंग करना है। मुकुंद आनंद स्वामी जी को है ना, उसका आप सर्च कर सकते हो, टोटल इंडियन एक्सेंट में है ना। और डॉक्टर शशि थरूर ये भी है जो टोटल इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश वीडियो को छोड़ के भागना नहीं है, इंग्लिश पीछे सुनना है। किसी भी चीज कोई भी लैंग्वेज सीखने के पहले क्या करना पड़ता है, लिसनिंग 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 इन ऑनली लिसनिंग। सुनना है, समझ आए तो सुनना है, ना आए तो भी सुनना ही है। बच्चे की तरह बेटी बन जाइए, लिसनिंग किए, ओके हो गया। अब बच्चा क्या करता है, आपने फोर्सफुली सही लिसनिंग किया, डेली करना है, डेली करना है। बच्चा डेली सुनता है, डेली सुनता है, रोता है, सुनता है, रोता है, सुनता है, ऐसे करना है। सेकंड क्या करता है, सुन लेता है, सुन लेता है। एक दिन अचानक बोलता है मम्मा, क्या बोलता है मम्मा। फिर मम्मी खुश रहती है, अरे 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 देखो देखो दादू ने मम्मा बोला, सबसे पहले मम्मा बोला, है ना, खुश हो जाती हो। तो लिसनिंग करने के बाद आपको करना है स्पीक। क्या करना है, स्पीक। इंग्लिश सुन लिए, बढ़िया। अब बोलने का ट्राई करो, सुने सुने सुने, पढ़ाई करना जरूरी है। उसके बाद आप जब लिसनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो स्पीकिंग का ट्राई करिएगा, है ना। तो आप अकेले में बोलो, सबके सामने बोलने में हेजिटेशन होता है, तो अकेले में आईने के सामने खड़े हो जाओ, अकेले में बात करते रहो। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आई एम अबाउट टू गो स्कूल, इट इज आई हैव गोट लेट। अरे क्या होता है अगर मिस्टेक हो तो, आप अकेले हो ना, कोई टोकने रोकने वाला तो है नहीं, है कि नहीं। तो मिस्टेक मेक्स अस परफेक्ट, गलतियां तो होगी ना। ऐसे कि माँ के पेट से तो इंग्लिश सीख के नहीं आया, अंग्रेज का बच्चा बात लगा है कि नहीं। तो आपको स्पीक करना है, बोलना है, समझ लिए, सुन लिए, समझ लिए, पहले सुन लेना है, उसके बाद बोल लेना है, ठीक है। थर्ड है आपका रीड करना है। क्या करना है, बुक रीडिंग करना है। बच्चा सुना, बच्चा बोला, थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसको पढ़ा, एबीसीडी गिनती बच्चों को पढ़ाया जाता है कि नहीं। तो आपको करना है रीड। क्या करना है, रीडिंग। इंग्लिश पेज रीडिंग करिए, इंग्लिश बुक रीडिंग करिए, आपको जो मिल जाए। और बेस्ट मैं बता रहा हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, तो मैगजीन न्यूज पेपर पढ़िए। और जो छोटे बच्चों को बुक होता है ना, जिसमें इंग्लिश की स्टोरीज लिखा होता है, यू हैव टू, आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत आसानी होगा। तो आप छोटी छोटी स्टोरीज पढ़िए इंग्लिश का, और उसमें जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट मिलते हैं डिफिकल्ट वर्ड सर्कल कीजिए, गूगल ट्रांसलेट यूज कर लीजिए और उसका मीनिंग निकाल लीजिए। आप समझ रहे हो बात को। तो छोटी छोटी स्टोरी पढ़िए। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जो हार्ड मीनिंग मिलेंगे। क्योंकि पहले आप देखिए, आप अच्छे से सुन चुके हो, तो बहुत सारे वर्ड का सुनते टाइम भी मीनिंग निकालोगे, है ना। ह्यूज वर्ड आ गया, दैट देयर वाज अ ह्यूज माउंटेन। तो ह्यूज क्या है, थोड़ा वीडियो पॉज करिए, जाइए गूगल में सर्च कीजिए, ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़ा, वो आपके माइंड में आ जाएगा। सुनोगे तो समझोगे, तब तो सुनोगे। इतने टाइम से सुनते सुनते आ रहे होगे, जब डेली अगर 20 मिनट भी सुनोगे तो बहुत होता है, तो आप बहुत सारा वर्ड सीख ले रहोगे, तो वो रीडिंग के टाइम काम आएगा। पढ़ते पढ़ते जो नया नया वर्ड मिलते जाए, कलेक्शन करते जाइएगा, उसका हिंदी मीनिंग निकालते जाइएगा। तो ये हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीक हो गया, रीडिंग हो गया, है ना। अब आपका करना है राइटिंग। क्या करना है, राइटिंग। अब सुन भी लिए, दबा के सुन लिए, है ना, अंतर मनन हो गया। अब स्पीक भी कर लिया, अब इंग्लिश में कम से कम टूटी फूटी बोल लेते हो, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, लाइक दैट। रीडिंग कर लिए, बुक रीडिंग भी आ गया। बुक रीडिंग के साथ साथ वेकेबलरी भी आपका, वेकेबलरी का एक पार्ट में आ चुका है ना, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, देखिएगा। निमोनिक्स के साथ वेकेबलरी बताया मैं, है ना। निमोनिक्स के साथ आपको वेकेबलरी कैसे आएगी, वेकेबलरी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे वी कैन से हार्ड मैटर भी है ना, हार्ड टॉपिक है ये, कैसे याद करना वेकेबलरी। तो वेकेबलरी कैसे याद करना है वीडियो में डाल चुका हूँ, कमेंट करिएगा, और वीडियो आएगा उसका, है ना। तो उस वोकेबलरी वाली वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। उसमें आपको निमोनिक्स के साथ एक ट्रिक बता के बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स को मतलब नाम याद कराया गया है, आपको पसंद आएगा, है ना। तो ये है, तो लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया। उसके बाद करना है राइटिंग। इसका क्या करना है, डेली 1 पेज राइटिंग करिए। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना है, एक ही आपको 10 पेज लिखने को बोला जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो आपको पहले 1 पेज लिखना है 4-5 दिन तक, फिर थोड़ा फास्ट करने के लिए 2 पेज लिखना है। बात समझ में आ रहा, पेज 2 पेज लिख देना है ना। तो ये राइटिंग करना है। तो ये जो सब जो मेथड है ना, जो बेबी करता है, लिसनिंग, तो करिए लिसनिंग, क्योंकि जब ना लिसनिंग करना पड़ेगा किसी चीज को। जब बार बार सुनते हो तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। मैं तो तेरी, मैं तो, सॉन्ग कैसे याद होता है, सॉन्ग कैसे याद होता है, हम तुम्हारे हैं, बोलो ना, ये याद आएगा। लेकिन विच इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब बोलो, ये इसके लिए टाइम लगता है। लेकिन जब गाना आता है एक लाइन, तो सेकंड लाइन आप पकड़ लेते हो, है ना। ये है, तो ये सभी चीजें होती है। माइंड उल्टा खोपड़ी उल्टा ही काम करता है। जो चीजें उल्टी पुल्टी होती हैं, जल्दी याद हो जाती है, उसी को निमोनिक्स बोलते हैं हम लोग। हमारा वीडियो आप दे देंगे लिंक पे, आप देख लेना निमोनिक क्या है। टू
हाउ कैन आई टेल यू, ये जो निमोनिक है एक अलग स्टडी करने जो टेक्निक है ना, तो ये है। तो मैं कहाँ पे आता, रीडिंग करना है आपको और राइटिंग करना है, रीडिंग है ना। तो लिसनिंग एटलीस्ट इसको मैं लिखता हूँ, बेबी बन जाइए, बच्चे बन जाइए, तभी सीख पाओगे। जबरन सुनिए, जबरन, बच्चे को समझ नहीं आता, आपको भी समझ नहीं आएगा। बच्चे अपना कान बंद नहीं कर सकते, आप भी आप वीडियो नहीं छोड़ सकते। इंग्लिश की वीडियो खोल के जबरन सुनो, समझ जाते क्या प्रॉब्लम। तो लिसनिंग करना है, लिसनिंग एटलीस्ट 20 मिनट तो एटलीस्ट सुनिए। हाँ, उसका स्पीकिंग लिसनिंग जब कंटिन्यूअसली हो जाए 15-30 डेज, उसके बाद स्पीक करना है थोड़ा थोड़ा, अकेले में, है ना, एलोन में कर सकते हो, है ना, फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के सामने कर सकते हो। रीडिंग करना है, इसके बाद एटलीस्ट 2 पेज तो पढ़िए, है ना। 2 पेज जब बोलूं या फिर 2 पेज 3 पेज, इसको ऐसे कैटेगराइज करते हैं। 1 स्टोरी, एक दिन में कितने स्टोरी, 1 स्टोरी, वन स्मॉल स्टोरी, क्या लिखते हैं, 1 स्मॉल स्टोरी, एक छोटी सी कहानी आपको एक दिन में चाटना है। समझ रहे हो, चाटना मतलब पूरा पढ़ना। पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, चाटना अलग है, पढ़ना अलग है, समझ रहे हो। चलिए, चाटना किसको बोलते हैं, एक भी मत छोड़। पासिंग नंबर लाने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है करके क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। और जो टॉपर्स होते हैं वो चाट जाते हैं, जो आए रास्ता में चाट जा, उसको पकड़ लो, ये आए उसको पकड़ लो। जितना इंपॉर्टेंट से मतलब नहीं, जो दिखा चाट जा, उसको बोला चाटना, ठीक है। तो 1 स्मॉल स्टोरी चाट जाइए, पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद राइटिंग करना है 1 पेज, कितना पेज, 1 पेज स्टार्टिंग में, आफ्टर में उसको आपको 2 पेज तक इंक्रीज कर देना है। ये तो फ्रेंड्स, ये काइंड्स जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं तरीका बताया हूं वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। जो बच्चे की तरह करना है, लिसनिंग करना है बच्चे की तरह। आप ना कान बंद कर सकते हो ना वीडियो से पढ़ सकते हो, सुनो जबरन, सुनो, समझ नहीं आएगा, सुनो जबरन, स्पीक करो, अलाउड, अकेले में बोलो, व्हाट आर यू डूइंग, इट इज चॉप, इट इज डस्टर, इट इज मिरर, इट इज कॉम्ब, आई एम कॉम्बिंग, कुछ भी बोलो। इट इज ब्रूम, ये झाड़ू है, क्लीन इट, इसको साफ करो। गिव मी फूड, मुझे खाना दो। मम्मी हाउ आर यू, पापा हाउ आर यू, ये सब जितना आपको आता है ना, ये करिए। मिस्टेक पहले करिए, उसके बाद उसको सुधारोगे, समझ रहे हो, अभी सुधारोगे। तो ये है कुछ मेथड्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस सब का, है ना, आप जो है यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। और इंग्लिश ऐसा टॉपिक है ना, इसका जो वोकेबलरी मैं बताया हूँ, ऐसा चीज है वोकेबलरी कि इसको आप लाइफ टाइम इंप्रूव करते रहोगे, है ना। आपको नया वर्ड मिलते जाएगा, उसको आपको इंक्लूड करते जाना है, मिलते जाएगा, इंक्लूड करते जाना है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा याद कर लूंगा वोकेबलरी फिर इंग्लिश बोलने निकलूंगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा बात। अगर बाइक में जा रहे हो और बीच में मार्केट पड़ता है, सोचोगे कि पूरा मार्केट खाली होगा तब जाके गाड़ी निकालूंगा ना, बता रहा हूं बेटा, जिंदगी भर वहीं खड़ा रह जाएगा, रात हो जाएगा, शाम हो जाएगा। समझ रहे बात को। असली ड्राइवर वो जो भरे बाजार से अपना बाइक निकाले, समझ रहे बात को। तो आपको खाली नहीं देखना है, किसी भी चीज का परफेक्शन मत जाओ कि मैं 100% पढ़ लूंगा, सीख लूंगा, तब इंप्लीमेंट करूंगा। सीखते जाओ, इंप्लीमेंट करते जाओ, सीखते जाओ, इंप्लीमेंट करते जाओ। सुन लियो सब, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब कर रहा है, सब सुन लियो कि नहीं? करता कौन है? करना चाहिए। बहुत सारे मेथड है, करना चाहिए, चाहिए दुनिया बर्बाद है। सुबह उठना चाहिए, बोलने वाला बोल रहा है सुबह उठना चाहिए, सुनने वाला बोल रहा है हाँ सर चाहिए चाहिए, खत्म कहानी। मैंने बोल दिया सुबह उठना चाहिए, आपने सुन लिया सुबह उठना चाहिए, बात खत्म है। चाहिए से कहा नहीं चाहिए, सुबह उठना होगा। क्या बोलोगे आज से? सुबह उठना होगा, इंग्लिश लिसनिंग करना होगा। 20 मिनट इंग्लिश लिसनिंग करना है तो करना है, इन एनी केस कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो। खाना खाना छोड़ दो लेकिन इंग्लिश लिसनिंग करो। स्पीकिंग करना है, बोल जितना आता है, गिव मी बीटर गॉड, गिव मी बॉटल गॉड, करेला है क्या है, गिव मी पोटैटो, समझ रहे हो, गिव मी टोमेटो टोमेटो सॉस, आपको जो आता है ना, स्पीक करना है, जितना आता है। रीडिंग करिए, जैसा आता है रीडिंग करिए। बुक रीडिंग का भी अपना पार्ट स्टार्टिंग में डलाया है ना। बुक रीडिंग कैसे करते हैं? जब बी ए आता है तो बा नहीं पढ़ते, इंग्लिश में बे पढ़ते हैं, बी ए वाई बे, है ना। बी को बे नहीं पढ़ते, बी पढ़ते हैं। एच डबल ई को सी पढ़ते हैं, ना। ये सब भी मैं दे चुका हूँ ना, तो आप जान के देख सकते हो अपने हमारे चैनल पर। तो रीडिंग जैसे है, एज यू वांट, एज यू नो, जैसे जानते हो, जैसे चाहते हो आप रीडिंग करो। राइटिंग करिए, राइटिंग कैसे जाता है? चूल्हे में जाए, आपको इंग्लिश राइटिंग करना है। आई एम एंड यू, आई डोंट, आपको इंग्लिश लिखना है, ओनली इंग्लिश लिखना है। तो ये सब मेथड फ्रेंड्स आप यूज करके अपना इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो, बस आपको बनना पड़ेगा। बोलिए बोलिए,
बेबी। क्या बनना पड़ेगा? एक बेबी बनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा तो सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ये मेथड फॉलो करके आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। टाइम लेगा, ठीक है नहीं, कुछ भी चीज टाइम लेता है। टाइम वाला मैं कॉन्सेप्ट पहले दे चुका हूं। इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन एनी फील्ड एंड और एनी एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। किसी को फ्रेंड बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है। इंग्लिश को फ्रेंड बनाना है तो टाइम दीजिए, उसके साथ दोस्ती करिए। नाउन सुनाऊं मैं, क्या होता है जाइए सी नॉलेज में देखिए। प्रोनाउन सुनो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू हैव हर्ड अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पूछिए ना, इंग्लिश से दोस्ती करिए ना, क्या है वो पूछिए उसको, और जाइए और सर्च कीजिए और पढ़िए। जितना टाइम दोगे उतना ही उस चीज में एक्सपर्ट बनोगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहीं पर कंप्लीट करता हूं, है ना। आशा करता हूं, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस ऑल। आपको ये सब समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। क्या ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल लगा? बेबी बनना सार्थक है कि नहीं, ये सभी आप कमेंट में बताइए। और लग जाइए, आज से लग जाइए। 20 मिनट रीडिंग करना है, 20 मिनट लिसनिंग करना है तो लिसनिंग करना ही करना है अपने को। स्पीकिंग करना है तो करना ही करना है। रीडिंग करना है, एक स्टोरी पढ़ना ही पढ़ना है। समझ आए कितना है? शुरू में आपका पूरा अनुवाद नहीं कर पाओगे, पढ़ो, जबरन पढ़ो, जितना आता पढ़ो। राइटिंग करो, 2 पेज राइटिंग, ये तो गलत ही कर लेगा, समझ रहे? तो आपको ये सबको करना है, मतलब करना है, करना चाहिए नहीं। जमाना गया, करना चाहिए का जमाना गया, करना है तो करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस ऑल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।